नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं स्टोक्स थ्योरम। और जो स्टोक्स थ्योरम है वो वैसे ही है जैसे गॉस थ्योरम थी। गॉस थ्योरम ने क्या किया था, थोड़ा सा याद कीजिए। गॉस थ्योरम ने आपको क्या बताया? गॉस थ्योरम ने आपको बताया कि कौन सा पृष्ठीय समाकलन किसके आयतनीय समाकलन के बराबर होता है। तो आप यूं कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि भाई ये पृष्ठीय समाकलन और आयतनीय समाकलन के बीच का एक संबंध था कि भाई आपको इस पृष्ठीय समाकलन को, इस सरफेस इंटीग्रल को आप इस वॉल्यूम इंटीग्रल में, मतलब इस आयतन समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं और आपका परिणाम सेम रहेगा। ठीक है। स्ट्रोक पर में जो है वो बताती है कि रेखा समाकलन, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा वर्ड, रेखा समाकलन को, ये कौन सा रेखा समाकलन, मतलब किस फलन का कैसे आपको रेखा समाकलन लेना है, कि रेखा समाकलन जो है वो इक्वल है एक पृष्ठीय समाकलन के। तो कौन सा रेखा समाकलन कौन से पृष्ठीय समाकलन के बराबर है, ये थ्योरम बताती है, ये स्टोक्स पर में बताती है। तो रिपीट कर रहा हूं मैं आपको कि गॉस थ्योरम आपको बताती है कि कौन सा पृष्ठीय समाकलन कौन से आयतनीय समाकलन के बराबर है, जबकि स्टोक्स थ्योरम आपको बताती है कि कौन सा रेखा समाकलन पृष्ठीय समाकलन के बराबर है। ठीक है, देखिए फिर मैं इसका कथन भी लिखूंगा। तो ये है किसी पृष्ठ की सीमा C और F डॉट dr, ये हो गया आपका रेखा समाकलन। यह रेखा समाकलन बराबर है, ये समाकलन बराबर है किसके, इस पृष्ठ के। मतलब अगर आप कर्ल ले लेते हैं, देखिए ये बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टोक्स थ्योरम थी ना, जैसे गॉस थ्योरम थी वैसे ही स्टोक्स थ्योरम है। डॉट ds कर दीजिए, या फिर आप चाहें ds की डायरेक्शन n कैप ले लीजिए और ds को अलग कर दीजिए, डॉट n कैप ds कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बाउंड्री C है, f डॉट dr डेल क्रॉस f डॉट n कैप। ठीक है, तो आपने गौर किया होगा कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पृष्ठीय समाकलन का रेखा समाकलन के संबंध है। गॉस थ्योरम कहते हैं कि पृष्ठीय समाकलन का आयतनीय समाकलन के साथ संबंध है। तो दोनों थ्योरम को अगर मिक्स करें, दोनों को अगर सेटिंग कराई जाए यानी कंपेटिबल कराया जाए, तो हो सकता है कि रेखा समाकलन का संबंध आ जाए आयतनीय समाकलन के साथ। ठीक है ना, वो थोड़ी दूर की बात है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसने बताया कि रेखा समाकलन, इस रेखा समाकलन की वैल्यू इस पृष्ठीय समाकलन के बराबर है। गॉस थ्योरम कहते हैं कि पृष्ठीय समाकलन की वैल्यू आयतनीय समाकलन के बराबर है। समझाते हो? तो ये रिलेशन आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी पे रहते हैं। और याद है कि यहाँ पे डेल डॉट एफ जो आप पहले करते थे, आप पहले यहाँ डाइवर्जेंस निकालते थे, ना कि कर्ल निकालते थे। इस बार कर्ल निकल रहे, ठीक है, जिसे कुंतल कहते हैं, हिंदी में कुंतल कहते हैं, इंग्लिश में कर्ल कहते हैं। तो आइए एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके नाम डालते हैं। एफ एक सदिश क्षेत्र या एक सदिश फलन, सदिश क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, परिसीमा, मतलब बाउंड्री जिस पे आप रेखा समाकलन लेंगे। रेखा समाकलन किसी बाउंड्री पे तो लेना होता है ना। फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी लेके जयपुर जा रहे हैं, तो कोई रास्ता तो होगा ना जयपुर जाने का। रास्ते से तो जाएंगे, सड़क से तो जाएंगे, किसी मार्ग से तो जाएंगे, हाईवे से जाएंगे, जैसे भी आप जाएंगे रास्ता तो होगा ना जाने का। गाड़ी तो आपको ले जाने का काम करेगी, बाकी जो काम होगा एक पथ होगा जो आपको लेके जाएगा, जिसके ऊपर चल के आप जाएंगे। तो वो परिसीमा, रेखा समाकलन जो है वो निकालना है, लेकिन एक परिसीमा होनी चाहिए, बाउंड्री जिस पे निकाला जाएगा, वो परिसीमा C कहला रही है। ठीक है, डॉट dr का मतलब है रेखा समाकलन, रेखा समाकलन। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह है, समानता का चिन्ह है, बराबर बोल दीजिए या फिर समान बोल दीजिए। उसके बाद ये आप इसे कुंतल कह सकते हैं, कुंतल, या फिर इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कर्ल बोलिए, कोई इशू नहीं। सदिश क्षेत्र F का कुंतल, सदिश क्षेत्र F का कुंतल, या फिर कर्ल F, जो बोलना चाहे वो आपकी मर्जी है। एन कैप, ये हो गया पृष्ठ, बंद पृष्ठ जिसके ऊपर आप पृष्ठीय समाकलन निकालेंगे। डॉट एन कैप मतलब अभिलंब दिशा, ये वो जो छोटा सा टुकड़ा आप काटेंगे उसका जो लंब होगा वो अभिलंब कहलाएगा। जो ds आप काटेंगे ना, उस पृष्ठ पे छोटा सा टुकड़ा ds काटेंगे। ठीक है, और ये आपका हो गया पृष्ठीय समाकलन। अब आप 1 बाय 1 करके इनको बोलिए, आपकी गॉस थ्योरम जो स्टोक्स थ्योरम है वो बाहर आ जाएगी। 1 बाय 1 करके बोलिए। सबसे पहले बोलिए सदिश क्षेत्र F का किसी पृष्ठ की परिसीमा पर
लिया गया रेखा समाकलन, लिया गया रेखा समाकलन बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है किसी सदिश फलन के कुंतल, कुंतल का बंद पृष्ठ S पर अभिलंब दिशा में लिया गया पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। देखा कितना प्यारा साउंड आता है, एक संगीत सा आता है। बस आपको नंबर वाइज चीज़ों को ऐड करना है। किसी सदिश क्षेत्र F का किसी परिसीमा, किसी बंद परिसीमा पर लिया गया रेखा समाकलन बराबर होता है किसी सदिश फलन, उसी सदिश फलन F के कुंतल का बंद पृष्ठ पर अभिलंब दिशा में लिए गए पृष्ठीय समाकलन के। ओम स्वाहा। बड़ा ज़बरदस्त है, आराम से बोलिए, कहीं दिक्कत नहीं है कि मैं फॉर्मूला याद कर लीजिए, अपने आप फॉर्मूला के बाद अपने आप ही थ्योरम बाहर आ जाएगी। बस इनको बस अब नंबर वाइज बोलिए जैसे मैंने बोला, सारा चमत्कार हो जाएगा। सदिश क्षेत्र F बंद परिसीमा C पर लिया गया रेखा समाकलन, लिया गया रेखा समाकलन। ये बराबर वाला वर्ड जो है वो आप पीछे भी डाल सकते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं। आपको याद होगा गॉस थ्योरम में मैंने बताया था, बराबर शब्द आप बाद में भी लगा सकते हैं, बराबर शब्द आप बीच में भी डाल सकते हैं। इसको आप आगे भी रख सकते हैं 4th नंबर पे, इसको आप पीछे भी ले जाकर 8 के बाद 9वें नंबर पे भी बोल सकते हैं। बराबर का चिन्ह बाद में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बराबर का मतलब बराबर ही है, चाहे बीच में बोलें चाहे आप बाद में बोलें। तो आप बराबर यहाँ भी बोल सकते हैं, बराबर बाद में बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं सदिश क्षेत्र F का बंद परिसीमा C पे लिया गया रेखा समाकलन बराबर होता है सदिश क्षेत्र ये, या फिर सदिश क्षेत्र वाली बातें जो है वो बोलना शुरू कर दीजिए। सदिश क्षेत्र F के कुंतल का बंद पृष्ठ S पर अभिलंब दिशा में लिए गए पृष्ठीय समाकलन, लिए गए पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ये लीजिए, ये आपकी स्टोक्स थ्योरम जो है वो बाहर आ गई, ये आपके स्टोक्स थ्योरम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो है इस साइड वाला सदिश क्षेत्र F का बंद परिसीमा C पर लिया गया समाकलन, रेखा समाकलन, यहाँ तक जो पार्ट है ये आपका LHS है, और यहाँ के बाद आपका शुरू हो जाता है RHS। सदिश क्षेत्र F का कुंतल का बंद पृष्ठ S पर अभिलंब दिशा में लिया गया पृष्ठीय समाकलन, ये हो जाता है आपका राइट हैंड साइड, और फिर दोनों के बराबर, ये बराबर शब्द आके बीच में ऐड हो जाता है, दोनों को बराबर कर देता है। ये आपकी है स्ट्रोक परमिट। तो स्ट्रोक परमिट बेटा क्या करती है, सीधी सीधी बात, एकदम सिंपल बात बोले तो रेखा समाकलन का पृष्ठीय समाकलन के साथ रिलेशन दर्शाती है, संबंध को दर्शाती है कि भाई आपको कभी रेखा समाकलन निकालना हो और आपको नहीं निकल रहा हो, कैलकुलेट ना हो रहा, तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, आप पृष्ठीय समाकलन भी निकाल सकते हैं, वो उसके बराबर ही होगा, वो उसके बराबर भी होगा। जैसे आप बाजार में जाते हैं, बहुत सारे सामान चाहिए आपको, है ना, कोई सामान आपको लाना है, पर्टिकुलर सामान लाना है, तो ये नहीं मिला तो उसके समकक्ष कोई और मिल जाता है। आपको डाबर का तेल चाहिए, डाबर का नहीं मिला तो किसी और कंपनी का मिल जाएगा, तो वो विकल्प है। विकल्प का क्या मतलब होता है कि वो काम वही करेंगे, बस क्वालिटी में अंतर है कि ये इस कंपनी का था या उस कंपनी का था या उस कंपनी का था। तो विकल्प तो है ना आपके पास, आपका काम तो नहीं रुकेगा, आपका काम तो नहीं रुकेगा। आप बजाज की बाइक लेने गए, बजाज की नहीं मिली, आपको टीवीएस की मिल गई, तो काम तो वैसे का वैसे ही आना है। टीवीएस की ना मिली, होंडा की मिल गई, होंडा की नहीं मिली तो हीरो की मिल गई, मतलब बाइक तो बाइक ही है। तो सेम वही बात है भाई, आप रेखा समाकलन लेने गए, आपको रेखा समाकलन नहीं मिला, कोई बात नहीं, पृष्ठीय निकाल लीजिए, दोनों बराबर है, काम वही करेगा। भाई होंडा की बाइक भी वही काम करेगी ना जो टीवीएस की करेगी। कैसी कोई बाइक है जो टीवीएस की जो बाइक कर रही है वो होंडा की नहीं करती, या होंडा की जो कर रही है वो टीवीएस की नहीं कर रही, सीधी सी बात है, बाइक तो बाइक ही है। परफॉर्मेंस में फ़र्क हो सकता है कि वो अच्छी दे रही है, वो बुरी दे रही है, वो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा काम है जो टीवीएस की बाइक कर पा रही है और होंडा की नहीं कर पा रही है, और होंडा की कर पा रही है और हीरो की नहीं कर पा रही, समझ बातों को। तो बाइक ही है बेटा। तो यही समझना बात है कि ये पृष्ठीय समाकलन कई बार निकालना आसान नहीं होता, कई बार आप जब रेखा समाकलन करते हो मुश्किल होता है, तो रेखा समाकलन मुश्किल होता है तो कोई बात नहीं, आप पृष्ठीय समाकलन निकाल लीजिए, ये इसके मुकाबले कई बार आसान होता है। और अगर ये मुश्किल है तो ये निकाल लीजिए, ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई ये नहीं हो तो ये कर लीजिए, ये नहीं हो तो ये कर लीजिए, ऑप्शन से तो चीज़ें बढ़ जाती है ना आपकी, बस यही है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो एकदम डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।